अब है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का क्या है? तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो है हम लोग को अंडरस्टैंडिंग देता है कि मेटलर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, मेटलर्जिकल है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, इसका कॉन्सेप्ट हमको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से मिलता है। मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसमें हम लोग जो अर्थ से मेटल निकालते हैं क्रूड फॉर्म में, और फॉर्म में, है ना, बहुत सारे मेटल में बहुत सारे आपको अलग अलग कंपाउंड्स या अलग अलग एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं, तो उनसे उनको अलग करने का जो प्रोसेस है वो हमारा मेटलर्जी प्रोसेस है। ठीक है, गिब्स एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। गिब्स एनर्जी से हम लोग को पता चलेगा कि हमारा जो कंडीशन है ना, कि गिब्स एनर्जी का कौन सा कंडीशन होना चाहिए। अगर गिब्स एनर्जी हमारा नेगेटिव होता है तभी हमारा मेटलर्जी जो है वो अच्छी तरह से संभव हो पाता है। तो इसको ये जो वेरिएशन है टेम्परेचर में वो ज़रूरी है थर्मल रिडक्शन के लिए, और एलिमेंट कौन से एलिमेंट के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब जो आपको जो क्रिएशन होता है फिजिबिलिटी के लिए, है ना, थर्मल रिडक्शन जो दे रहे हैं थर्मल रिडक्शन, तो थर्मल रिडक्शन के लिए जो फिजिबिलिटी के लिए हमको चाहिए क्या, तो जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर की बात हम करेंगे उस पर गिब्स एनर्जी का जो होगा, है ना, गिब्स एनर्जी उस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होना चाहिए। मोस्टली गिब्स एनर्जी का आपको नेगेटिव होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। अब गिब्स एनर्जी नेगेटिव कैसे करेंगे, है ना, जो दिया हुआ जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हमको गिब्स एनर्जी को नेगेटिव रखना होगा, उसके लिए हम क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, क्या क्या सिचुएशन हमारा होगा कि हमारा गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो पहला शर्त यह है, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट डेल्टा एस इज पॉजिटिव। यहाँ पर डेल्टा एस जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो है डेल्टा एच से टी डेल्टा एस जो है बड़ा हो जाता है, डेल्टा एच जो है हमारा छोटा हो जाता है ना। तो डेल्टा एच जब छोटा हो जाएगा टी डेल्टा एस से, व्हेन डेल्टा एच विल बी स्मॉलर देन टी डेल्टा एस, देन योर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, बिकॉज वी हैव डेल्टा एच नेगेटिव टी डेल्टा एस, तो टी डेल्टा एस, वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस विल बी लार्जर देन value of delta H, right? So you will be having delta G as negative. So delta G will become negative after increasing the temperature. Okay? Once you are increasing the temperature, your delta G will become negative. Clear? So this is the first condition, and second is what? Coupling of two reaction. Reduction and oxidation will give you result negative for delta G. So delta G value will be negative for oxidation and reduction. It both are happening simultaneously, और दो रिएक्शन को हम लोग मिला देंगे, है ना, उनके इक्वेशन को मिला देंगे तो डेल्टा जी जो है हमारा वो ऑल नेगेटिव होता है। इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर दिस वी विल ट्रेस अ ग्राफ बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड टेम्परेचर और गिब्स एनर्जी के बीच में ग्राफ हम लोग ट्रेस करेंगे, एंड दिस ग्राफ विल टेल अस विच इज द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, विच विल बी द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये ग्राफ जो यहाँ पर दिख रहा है ना, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ दिख रहा है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड इलिंगम डायग्राम। Illingham diagram, and through this Illingham diagram we can find out which reagent, which